रखे रहो, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 है। कॉपी निकालो, साथ साथ में लिखते भी जाना है, ठीक है। लिख लोगे तो खराबी तो नहीं करेगा, है ना। चैप्टर नंबर क्या है? 8 है, ठीक है। और इसका नाम है सेल। द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लिख लो तुम भी, ठीक है, बता देंगे तुमको भी। कोशिका जीवन की इकाई। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तुम लोग भी पढ़ो, ठीक है। अभी सेल का डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। सेल हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। बायोलॉजी का परिभाषा और परिभाषा जरूरी नहीं है कि सर बायोलॉजी शुरू किए हैं और बायोलॉजी का परिभाषा और परिभाषा नहीं लिखा है। बायोलॉजी के फादर कौन है, मदर कौन है, जो भी है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब पूछता भी नहीं है, ठीक है। वैसे अगर पूछेगा तो लिख देना, बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैसे देख लेंगे क्या कैसे है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांच में हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग शुरू करेंगे उसके बेसिस पर जहां जहां जो चीज टर्म जरूरी पड़ेगा हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या होता है, कोई बताएगा? सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life, ठीक है। हिंदी में बात करें इसका हम लोग तो कोशिका जीवन की आधारभूत क्या हुआ? क्रियात्मक इकाई होती है ये वाला फंक्शनल, हाँ। तो सेल इज द
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की क्या होती है? संरचनात्मक या आधारभूत बोल लो, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब क्यों कहते हैं इसको जो है सेल को हम लोग संरचनात्मक क्यों कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रियात्मक क्यों कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इसमें समझने वाली यही चीजें हैं। ठीक है कि कोशिका को जो हम लोग क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक कह रहे हैं और क्रियात्मक कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? अब देखो, किसी भी जीव की हम लोग बात करें, उसके शरीर की जो संरचना निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कोशिका पर। किस पर निर्भर करती है? कोशिका पर। एक बात हम लोग को बताओ, ठीक है, ये जो मकान बनी हुई है, इसकी संरचना किस पर निर्भर कर रही है? इसमें लगी ईंट पर। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे शरीर की जो संरचना है वो किस पर निर्भर कर रही है? कोशिका पर। ठीक है, सेल पर निर्भर कर रही है कि हमारे शरीर की संरचना कैसी है। तो वो हो गया संरचनात्मक इकाई। वो क्या हो गया? संरचनात्मक इकाई। और वही हम लोग बात करें क्रियात्मक की, ठीक है, किसकी बात करें? क्रियात्मक की। तो जो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो किसके स्तर पर हो रही है? कोशिका के स्तर पर। किसके स्तर पर हो रही है? कोशिका के स्तर पर हो रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक। क्या कहते हैं? क्रियात्मक। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हमारे शरीर में हो रही हैं जो बहुत सारे सेल मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाद बाकी अगर हम लोग कुछ भी बात करें, जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, वो सब किसके स्तर पर हो रहा है? कोशिका के स्तर पर हो रहा है, सेल के स्तर पर हो रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, उसके आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। समझ में आई बात कि हमारे शरीर की संरचना कोशिका पर निर्भर करती है, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं भी कोशिका पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे की ओर। ठीक है, जब सेल बना भी नहीं था उस टाइम की बात करते हैं। तो जब सेल भी नहीं बना था तो सिंपल परमाणु तो उपलब्ध होगा ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पहले मुर्गी या अंडा? सुनो ही होगे तुम लोग। ठीक है, कि पृथ्वी पर पहले मुर्गी आई कि अंडा? और लोग कुछ तर्क देते हैं कि पहले मुर्गी आई है और कुछ लोग कहते हैं अंडा आई है। अरे भाई, जब अंडा ही नहीं होगा तो मुर्गी कहां से? मुर्गी ही नहीं होगा तो अंडा कहां से? दोनों बात तो बराबर है। तब उसको हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है, पहले अंडा आया, ठीक है, हाँ देख लो। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं था तो एटम तो होगा। ठीक है, क्या होगा? एटम। ठीक है, परमाणु। ठीक है, क्या होगा? एटम होगा। ठीक है, और तुम लोग को पता ही है कि परमाणु में क्या क्या चीज होता है। परमाणु की भी बात करें तो परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉनो होता है, और भी। ठीक है, तो ये हो गया। तो परमाणु से मिलकर के क्या बना? अणु। क्या बना? अणु, मॉलिक्यूल। क्या बना? मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु। परमाणु मिलकर के क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, अणु मिलकर के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाएगा सेल। क्या बनाएगा? सेल बनाएगा। हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि वहां पर मिक्सचर बने कि जो भी बने। ठीक है, ठीक, एटम, मॉलिक्यूल, सेल। अब बोलोगे सर सेल कैसे बन गया? तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेकर के फिर यहां पर आते हैं। जब फर्स्ट टाइम पृथ्वी का निर्माण हुआ था ना, किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उस टाइम में पूरी जो पृथ्वी थी वह एक आग के गोले की तरह थी। किसकी तरह थी? आग के गोले की तरह। बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे अभी का थ्योरी है, ए बात मत करो तुम लोग, रे यहां देखो। ठीक है, ये जो इसके लिए थ्योरी है कि पृथ्वी कैसे बनी, उसमें सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी।
ठीक है, कि एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, ठीक है, जिसके वजह से किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य है और सूर्य के बगल से होकर के एक बड़ा सा पिंड गुजर रहा था, बड़ा सा स्टार गुजर रहा था, उसने सूर्य को क्या किया? अपनी तरफ खींचा, ठीक है। तो अपनी तरफ जो खींचा, तो सूर्य भी तो पावरफुल है। सब चीज, एक तो पता होगा तुम लोगों को कि गुरुत्वाकर्षण का बल सब चीजों में होता है, सब चीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि कोई पिंड यहां से गुजरा, कोई बड़ा सा स्टार गुजरा जो सूर्य से भी बड़ा था, तो सूर्य को अपनी तरफ खींचा, ये अपनी तरफ खींचा, लेकिन इसके ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। वही जो टूट गया तो क्या बन गई? पृथ्वी बन गई, ठीक है, अर्थ बन गई। यहां पर वो चीज नहीं है। ये क्या कर रहा है कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से क्या बनी? पृथ्वी बनी, ठीक है। तो जो पृथ्वी बनी थी उस टाइम में, यहां पर ये पूरा का पूरा क्या था? आग का गोला, गैसियस बॉडी, ठीक है। फिर जब कोई चीज गर्म होता है तो वाष्प बनता है, वाष्प ऊपर जाती है, ठंडा होती है, बादल का निर्माण होता है, एंड देन वर्षा होती है, ठीक है। तो लगातार हजारों वर्षों तक इस पर वर्षा होती रही। जो बड़े बड़े गड्ढे थे वो महासागर का निर्माण किया, उससे छोटा गड्ढा समुद्र, उससे छोटा गड्ढा सब झील, तालाब, नदी जो भी है अभी वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो तो हो गया ठंडा। ये बात पता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो क्या है? अभी भी गर्म है, ठीक है। पृथ्वी का जो कोर है वो अभी भी क्या है? गर्म है। तभी तो कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है? आग निकलता है, लावा, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो पानी था ना एकदम से गर्म था। पानी क्या था? गर्म था, ठीक है। और वो पानी एकदम से सूप की तरह, सूप समझते हो ना, पीने वाला जो हम लोग रस बनाते हैं, पीते हैं उसको, वो सूप नहीं, ठीक है। सूप होता है क्या चीज? जूस, रस, ठीक है। गर्म करके हम लोग क्या करते हैं? उसको बनाते हैं, ठीक है, वो वाला। तो देखो ये सूप की तरह था। उस समय में कोई भी जो तत्व है फ्री फॉर्म में नहीं था, ठीक है। सारे के सारे मीथेन, अमोनिया, ठीक है, वाटर, ये सब क्या है? अणु ही तो है। ये सब क्या है? अणु है, ठीक है। ये सब आपस में रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया? एक तो वर्षा हो रही थी, ठीक है, बिजली चमकता था, तो समझ सकते हो तुम लोग कि सनलाइट की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। होता है कि नहीं होता है? वो अभिक्रिया हुई, एंड देन सेल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? सेल का निर्माण हुआ। वही था, हम लोग यहां पर आए थे कि जो मॉलिक्यूल्स है आपस में मिल करके किसका निर्माण किया? सेल का निर्माण किया। जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे और इसको डीपली पढ़ेंगे, बस हमको यहाँ टॉपिक पर पहुंचना था, इसलिए वो चीज बताई, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाया? सेल बनाया। तो किस तरीके से सेल का निर्माण हुआ पता चला। अब बताओ, जो अंडा है वो भी तो एक सेल ही है। तो पहले मुर्गी की या अंडा? पहले अंडा ना, अंडा भी तो एक सेल है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बताओ, हाँ, तो पहले अंडा आया ना, आया कि नहीं आया? सेल आया तो इसका मतलब क्या चीज? अंडा आया, ठीक है। हाँ, अब वो लोग जो है अलग अलग तर्क देते हैं कि भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, ठीक है, या अल्लाह आए, या उसमें समझ लो मतलब ईसाइयों में क्या कहता है? जीसस आए, ठीक है। उसने क्या किया? पृथ्वी पर आदमियों को भेजा। हम लोग पढ़ेंगे उस मिथ को भी, क्या करेंगे? देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लंबा सा प्रोसेस है जिसकी वजह से अभी तक हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, ठीक है। किस तरीके से निर्माण हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये बन गया क्या चीज? सेल, ठीक। सेल मिलकर के क्या बनता है? बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। इसका तो हिंदी हो गया क्या चीज? कोशिका, ठीक है। साथ में लिखते भी चलो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हमको जो है
रुकना पड़ जाएगा बीच में, ठीक है। तो जब समझा रहे हो तो उस समय समझना है, लेकिन जब लिख रहे होते हैं उस समय लिखते जाना है, ठीक है। सेल हो गया, सेल मिल करके क्या बनाया, टिश्यू, क्या बनाया, टिश्यू। उत्तक, उत्तक मिल करके क्या बनता है, अंग मिलता है, बनता है, ठीक है। क्या बनता है, अंग, ऑर्गन। अंग मिल करके अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अंग तंत्र, अंग तंत्र मिल करके बॉडी, है ना, शरीर, है ना। अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करता है कि नहीं करता है, ठीक है। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग अंग होते हैं। हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा चीज यहाँ पर होता है। बॉडी, एंड बॉडी से क्या बनता है, एक एक इंडिविजुअल से क्या बनता है बताओ। हाँ, शरीर से हम लोग जो मिल करके क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, समुदाय। क्या बनाते हैं, समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी, समुदाय, ठीक है, समुदाय, ठीक। समुदाय मिलकर के क्या बनता है, बायोस्फेयर, जैव मंडल। क्या बनता है, बायोस्फेयर, है ना। जैव मंडल में अलग अलग समुदाय रहते हैं, अलग अलग जीव रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, ठीक है। ये हो गया जैव मंडल। और फिर बहुत सारे बायोस्फीयर मिलकर के क्या बनते हैं, एनवायरनमेंट। या मान लो इसको मिला करके हम लोग क्या बना दें, यूनिवर्स। क्या बना दें, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। हो गया क्या, अब तुम लोग बताओगे, ठीक है। नाइन्थ में जो पढ़ा है वो नहीं बताना, ठीक है। तुम लोग बताओगे, लिख लिया क्या, लिख लिया तुम लोग। ऑनलाइन पढ़ोगे तब तो डायरेक्ट वहां से स्क्रीनशॉट, है ना। चलो, ठीक है, इसको हम कर लें क्लीन यहां से सारा। देखो, अब तुम लोग बताओगे नॉन लिविंग, ठीक है, एंड लिविंग में समानता, सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समानता, अंतर नहीं पूछ रहे हैं। अंतर हम लोग एकदम से बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सजीव सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है, सजीव जो है ये करता है। अभी बस आ गया ना समझ में, ठीक है। कि ये सेल है, सेल किससे मिलकर के बना, अणु परमाणु से। तो सेम चीज यहाँ पे तो हो जाएगा, ठीक है। कि चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, दोनों किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से। किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से बना होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ एटम, परमाणु से बना होता है, ठीक है।
दोनों क्या होता है, किससे बना होता है, मेड अप ऑफ एटम या एटम्स बोल लो, ठीक है। परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो। और कोई अंतर बता सकते, मतलब समानता बता सकते हो, ट्राई करो, सोचो। दोनों में वजन होगा, दोनों में वजन होगा, ठीक है। और कुछ, और कुछ समानता, हाँ, कलर नहीं, कलर पे बात मत करो, ठीक है, कलरलेस भी हो सकता है ना। और सोचो, अच्छा जब वजन है तो दोनों जगह भी छेकता होगा, है ना। जब पदार्थ है तो जगह तो छेकेगा ही, ठीक है। दोनों क्या करता है, ऑक्युपाई, अरे वजन लिखे हैं यहाँ पे, तुम देख कहाँ रहा है, जगह छेकता है ना, मतलब हम तो नाम कोई रख सकते हैं ना, ठीक है। तो सारे के सारे जीव क्या करते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, जगह छिकता है, ठीक है। ये सब हो गया क्या चीज, समानता। क्या होता है, समानता, ठीक है। अंतर तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और भी हम लोग अंतर देखेंगे। तुम लोग बताओ अंतर अभी, लिख लो इसको फटाफट से, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया समानता, ठीक है। अंतर लिखते हैं, ठीक है। इधर लिख लो सजीव, लिविंग, ठीक है। बताना है तुम लोग को, लिखना नहीं है, हम जो लिखेंगे बस वही लिखना है, लेकिन अभी तुम लोग को बताना है, ठीक है। निर्जीव, बताओ तुम लोग, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तुम बंद रख, ठीक है। चलो हम इधर से तुम लोग जो बता रहे हो, ठीक है, हम इधर लिखते जाते हैं। सजीव चलता है, सजीव, है ना। और ये निर्जीव, ठीक, ये चलता है, ये नहीं चलता है, ठीक है। और श्वसन करता है, श्वसन नहीं होता इसमें, हाँ। और पोषण, अरे वो सब छोड़ो, पोषण श्वसन परिवहन सब चीज बता दे, और कुछ बताओ। सजीव सांस लेता, उसी को श्वसन कहते हैं बुआ, छोड़ो, ठीक है। ये सब जितना भी चीज है ना, ये सारा का सारा कंप्लीट डिफाइनिंग नहीं है, गलत है, ठीक है। बता रहे हैं क्यों। हम लोग बोले कि सजीव चलता है, तो एक बात बताओ, पेड़ पौधा चलता है, नहीं चलता है ना, पेड़ पौधा सजीव है ना, ठीक है। तो गलत हो गया ना ये, कि सारे के सारे सजीव चलता है लेकिन मतलब निर्जीव नहीं चलता, तो फिर गलत हो गया। सांस लेता है, ठीक है, हाँ ये चीज सही है। लेकिन अच्छा, बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाते हो ना, बाइक के नीचे में एक ऑक्सीजन पाइप लगा रहता है हवा लेने के लिए। और ये चीज तो पता होगा तुम लोग को, कि कोई भी चीज जो फ्यूल जो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं, तभी तो धुआं निकलती है, ठीक है। बोले सर हम तो आजकल जो है ना इलेक्ट्रिक वाला चलाते हैं, उसमें तो सांस लेता नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन ये अगर कहते हो सांस लेता है, ठीक है, तो वहां पर तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो फिर वो भी गलत हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जनन करता है, बोले सर जनन तो नहीं करता है। अच्छा तुम लोग एक चीज सुने होगे, कोई मतलब जो कपल होता है, प्राणी होता है, वो बांझ भी होता है, उसमें तो जनन नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो वो सजीव नहीं है, वो सजीव नहीं है, है, तो फिर वो भी गलत हो गया ना, ठीक है।
तो बताओ हमको कौन सा ऐसा चीज है जो एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा। अब हम बताते हैं। इसमें सेल के स्तर पर, क्योंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके स्तर पर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। कोशिका में जीव द्रव्य के ही वजह से कोशिका जिंदा रहती है, ठीक है। कोशिका लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। इसमें नहीं होता है, ठीक है। मोटरसाइकिल में प्रोटोप्लाज्म होगा नहीं, बना सेल का वो बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये चीज। दूसरा, इसमें होता है, तुमको जागरूक होते हैं ये, ठीक है। कॉन्सियसनेस होता है। क्या होता है, कॉन्सियसनेस। अच्छा, हम लोग को ठंडी गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती है, ठीक है। पेड़ पौधों को भी महसूस होता है ना ठंडा गर्मी। तभी तो ठंडा के समय में सब पत्ता सब झड़ जाता है, फिर जैसे ही बसंत ऋतु आती है नया नया पत्ता सब आ जाता है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। इसमें नहीं होता है, ठीक। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में, चाहे सजीव की शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं तो हो रही होती है हमेशा, ठीक है। कुछ चीज का बनना, कुछ चीज का टूटना, ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाता है, उपापचयी क्रिया, ठीक है। मच्छर सब आ जाता है, ठीक। उपापचयी क्रिया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। ये मेन अंतर है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। तो अब जब तुम लोगों से कोई पूछे तो अंतर ये बताना है कि सजीव में ये अंतर होता है, निर्जीव में ये अंतर होता है, ठीक है। ये सब बता देगा, सांस लेता है, कुछ करता है, खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता है, वो चलता है, वो नहीं चलता है, ठीक है। ये सब छोटे लेवल के लिए हो गया। हम लोगों के लिए ये है कि सजीव में कोशिका के स्तर पर जीव द्रव्य होता है, निर्जीव में नहीं होता है। ये जागरूक होते हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति, ठीक है। कॉन्शियसनेस होते हैं, इसमें होता है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, इन सब में नहीं होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। टाइम हो गया है 9:45। अब एक टर्म यहां पर आता है, क्योंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। एक आता है सेल बायोलॉजी।
कोशिका के कार्य एवं उसके कोशिकांगों के कार्य के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है।